everyone, hoping that you are doing very good. This is Manu Sharma. Warm welcome to our channel Educating Hand. हमारा टॉपिक चल रहा है स्टैंसेस का 6 स्टैंडर्ड के लिए। आपको पता ही है और बहुत सारी प्रैक्टिस चल रही है, तो किसी भी वीडियो को स्किप मत करना और कंटिन्यू करेंगे इसी प्रैक्टिस को। आज करेंगे एक्सरसाइज नंबर जी और आपकी क्लासरूम असाइनमेंट नंबर 51 है, मॉड्यूल आपका 5 और आपकी बुक है कॉम्पैक्टर। सो लेट्स बिगिन। फिलिंग द ब्लैंक्स विद सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको क्या करना है, दो टेंसेज हैं, एक तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जो भी आपको लग रहा है, जैसा भी आपको सेंटेंस बोलेगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे दोनों में से कोई भी टेंस को फिल करेंगे। दिवाली डैश बी अराउंड द कॉर्नर। देखिए, राउंड द कॉर्नर का जो स्टूडेंट्स मतलब होता है ना, वो होता है कि कोई भी चीज़ जो आपका फेस्टिवल है, जैसे यहाँ दिवाली की बात हो रही है, तो वो चीज़ पास है, मतलब वो पास आने वाली है, कुछ ही दिन बचे हैं उस चीज़ को होने में। तो ये इट मीन्स इसका मतलब ये है कि वो चीज़ पास है, इट मीन्स वो अप्रोच कर रही है, पास ही है वो, ठीक है। तो इस दिवाली के बारे में बोल रहे हैं तो दिवाली इज़ अप्रोचिंग, दिवाली आने वाली है। तो यहाँ पे बी की जो फॉर्म होती है वो इज़ एम आर होती है, ठीक है। अब दिवाली को तो इज़ सूट करेगा क्योंकि ये एक सिंगल एक ही फेस्टिवल का नाम यहाँ पर बता रहा है, तो एम आप लगा नहीं सकते क्योंकि वो आई के साथ आता है, और आर नहीं लगा सकते क्योंकि दिवाली सिंगल आपका नाउन है यहाँ पे। तो इसको बी की जो फॉर्म हम लगाएंगे यहाँ पे लगाएंगे इज। दिवाली इज राउंड द कॉर्नर। और अब आप पूछेंगे मैम ये टेंस कौन सा है, तो ये क्योंकि दिवाली पास आ रही है, आने ही वाली है, तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को शो करता है, ठीक है। दिवाली आपकी आने वाली है। पीपल डैश मेक प्रिपरेशंस फॉर दिस फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। लोग जो हैं वो तैयारियां कर रहे हैं, ठीक है। दिवाली आने वाली है तो लोग तैयारियां कर रहे हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? फेस्टिवल ऑफ लाइट्स की, दिवाली की। तो पीपल आर मेकिंग, आप अगर यहाँ पे तैयारियां कर रहे हैं, देखिए प्लूरल में है लोग, और अब जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो मैंने बोला है आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए तो आपको सब्जेक्ट के साथ इज एम आर जो भी उसको सूट करता है। वर्ब की जो आपकी ये रूट फॉर्म है, ये वाली जो बेस फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी लगाना होता है, यानी जैसे मेक है तो मेकिंग करना है, ये तो आपको करना होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं तो आपको सिर्फ ये जो आपकी रूट फॉर्म है इसी को यूज़ कर लेंगे एज इट इज़, सब्जेक्ट के हिसाब से देख लें। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस ई एस आई एस जो भी सूट करता है वो लगा दें, अगर प्लूरल है तो रहने दें, बस ये करना होता है। तो अब मैं ये बात आपको बोल रही थी कि पीपल, हमने अब क्या किया, हमने कर दिया यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कि पीपल आर मेकिंग प्रिपरेशंस फॉर दिस फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। लोग जो हैं बड़ी तैयारियां कर रहे हैं इस रोशनी के त्यौहार के लिए, क्योंकि त्यौहार आ रहा है। अगर आप इसको ऐसे बोलते हैं कि लोग तैयारियां करते हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। फिर आप पीपल मेक करें, बस मैंने बोला ना प्लूरल है पीपल, तो मेक को मेक रहने दें, मेक्स नहीं करेंगे, बस फिर आपको इतना करना पड़ेगा। चलिए, द फेस्टिवल डैश ऑन द मूनलेस नाइट ऑफ कार्तिक मंथ। अब ये फेस्टिवल आता कब है? ये आता है मूनलेस नाइट को, यानी जो अमावस की रात होती है कार्तिक के महीने की, उसमें आता है, ठीक है, उसमें पड़ता है, ता है, तो अब सिंपल प्रेजेंट है। अब आपको सब्जेक्ट को चेक कीजिए, त्योहार एक है, फेस्टिवल्स नहीं है, तो अब आपको फॉल को फॉल्स करना होगा, ठीक है। अगर फेस्टिवल्स होता फिर आप फॉल को फॉल कर देते। यही मैंने आपको चीज़ यहाँ पे अभी मैं आपको समझाने के लिए ट्राई कर रही हूँ कि फॉल्स जो है, क्योंकि फेस्टिवल आपका एक है इसलिए आपने इसको फॉल्स किया। रूट फॉर्म आप ऐसे कैसे, जो फर्स्ट फॉर्म है ऐसे कैसे रखेंगे, वैसे होता है फॉल, फेल और फॉलन, ठीक है। फॉल जो होती है फर्स्ट होती है, फेल आपकी सेकेंड फॉर्म होती है जो पास्ट फॉर्म है, एंड फॉलन जो होती है वो थर्ड फॉर्म होती है, जिसे आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। आगे चलते हैं। चिल्ड्रन डैश लुक फॉरवर्ड टू द फेस्टिवल वेरी ईगरली दीज डेज बिकॉज अब बच्चे जो हैं, बच्चे तो बहुत एक्साइटेड हैं, यानी बच्चे तो देख रहे हैं, लुकिंग फॉरवर्ड करें आप इसे, कि बच्चे तो बस मतलब इंतज़ार में हैं, बहुत प्रतीक्षा, बहुत ईगरली, उत्सुकता से जो है इन दिनों वो इस त्यौहार के, इस फेस्टिवल की वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो चिल्ड्रन आर, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है तो इज एम आर में से इसको आर सूट करेगा। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं तो लुक को आपको करना पड़ेगा लुकिंग, ठीक है। तो बच्चे जो है बड़ी उत्सुकता से इस फेस्टिवल की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
क्यों? क्योंकि दे डैश इन्जॉय द फायरवर्क्स एंड स्वीट्स, क्योंकि वो उनको बड़ा मज़ा आता है कि जब त्यौहार आएगा, ये वाला लाइटों वाला फेस्टिवल ऑफ लाइट्स जो आएगा, उस समय वो इन्जॉय करते हैं फायरवर्क्स का एंड स्वीट्स का। यानी उनको बहुत सारी अलग अलग मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं, आपको भी मिलती होंगी। एंड फायरवर्क्स जो पटाखे होते हैं जो हम रात में चलाते हैं, उनका कुछ मज़ा ही और है। तो वो उसको इन्जॉय करते हैं, मैंने बोला करते हैं, ते हैं जो ताहे तिहे तिहे से ख़त्म होता है वो एंड होते हैं सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस। तो अब मैं यहाँ कहती हूँ करते हैं, इंजॉय करते हैं। अब दे क्या है? बच्चे, प्लूरल है, तो आपको इस इंजॉय को एंजॉय ही रखना पड़ेगा। यही चीज़ आप अब समझ आ गई आपको, ठीक है। अगर यहाँ पे बच्चे ना होता, कोई सिंगल आपका सब्जेक्ट होता, तब आप इंजॉयज कर देते। माई ब्रदर डैश मनी टू बाई क्रैकर्स, मेरा भाई जो है वो भी पैसे बचा रहा है। अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ करके बोलते हैं कि मेरा भाई पैसे बचा रहा है क्रैकर्स बाय करने के लिए, तब तो आप लिखिए माई ब्रदर के साथ इज आएगा, ठीक है। सेव को कर दीजिए सेविंग, बचा रहा है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि सिंपल प्रेजेंट कि मेरा भाई पैसे बचाता है क्रैकर्स को बाय करने के लिए, तब आप माई ब्रदर सेव्स कर देना। लेकिन ज़्यादा जो मोस्ट सुटेबल यहाँ पे लग रहा है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लग रहा है, तो मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आपको बोलूँगी फिल करने के लिए। माई ब्रदर इज सूट करेगा क्योंकि भाई एक है, सिंगल सब्जेक्ट है। एंड सेव को कर दीजिए सेविंग, क्योंकि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यहाँ पर फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपको आई थिंक एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। फिर भी मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कन्फ्यूजन रह गई होगी, लेकिन अगर आपको अभी भी कुछ कह रही है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपके लिए यूज़फुल है वीडियोस, मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग आपको अच्छा लगता है, समझ में आपको वीडियोस आती हैं, आप कुछ गेन कर पा रहे हैं, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर लें एजुकेटिंग हैंड को, ताकि डेली अपडेट्स मेरी आपके पास पहुँचती रहें। तो मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, गुड बाय।